सुप्रीम कोर्ट में आए दिन कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिलता है। कभी जजेस को लॉयर्स पर भड़कते हुए देखा जाता है, कभी लॉयर्स को एक दूसरे से। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में कुछ जाने माने एडवोकेट्स हैं और क्योंकि वो डिफरेंट केसेस और पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके आमने सामने होने से उनके बीच के डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट्स में साफ देखने को मिलते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जब लॉयर्स को एक साथ एक दूसरे के सपोर्ट पे खड़े हुए देखा जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हाल ही में हुआ था जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट केस में जस्टिस गवई के कहने पर कि वो चाहते हैं कि केस में आर्ग्यूमेंट्स ब्रेक से पहले हो जाए ताकि जजेस समर वेकेशन में अपना जजमेंट लिख सके। इस बात पर यूनियन काउंसिल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सेम पेज पर ये कहते हुए देखा गया कि जजेस का काम कंट्री में सबसे टफ है और जजेस को अपनी वेकेशन जजमेंट राइटिंग में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको बता दूं कि जहां एक और इन दोनों एडवोकेट्स को एक हियरिंग में 7 जजेस की ड्यूटीज और उनकी वेकेशन के बारे में बोलते हुए सुना गया, वहीं वेडनेसडे को कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये दोनों आपस में दोस्त हैं या दुश्मन। जिस केस में दोनों एडवोकेट्स एक साथ जजेस के लिए कंसर्न दिखे थे, उसी केस में वेडनेसडे को उनके बीच घमासान आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। लेकिन बाद में माहौल मजाकिया भी होता हुआ दिखाई दिया जब जजेस ने भी इस बैंटर का लुत्फ उठाया। आपको बता दो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा फाइल्ड केस एलिजिंग मिसयूज ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट में वेडनेसडे को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वेटरन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स तक पास करते हुए सुनाई दिए हैं। जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने चलती हियरिंग के बीच SG मेहता ने रिकॉल किया कि सिब्बल पिछली हियरिंग में ये आर्ग्यू कर रहे थे कि जब एक बार CBI स्टेट में एंटर करती है तो ED उन्हें फॉलो करती है। SG Mehta submitted, last time he said ED enters, they come to count cash seized. From there, sitting minister and MPs, once 50 करोड़ cash was found. जब एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ये सबमिशन फेयर नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि हम लीगल पॉइंट पर है, पॉलिटिकल पर नहीं। हमें पता है कि सिब्बल क्या कहना चाहते थे। The court said, we are on legal point, not politics. We know what सिब्बल meant. इस स्टेज पर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो लास्ट हियरिंग में दी गई सबमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। इसी बीच SG मेहता ने बीच में जंप करते हुए कहा कि मेरा यही मीडियम है रिस्पॉन्स करने का, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। दिस इज ओनली माई मीडियम टू रिस्पॉन्ड, आई डू नॉट हैव अ यूट्यूब चैनल। अब सभी जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का अपना एक यूट्यूब चैनल है, नेमली दिल से विद कपिल, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग्स, जुडिशरी के अंदर की प्रॉब्लम्स, बार की डिफिकल्टीज और रीसेंट लीगल हैपनिंग्स के बारे में बातें करते हैं। और इसी चैनल का मेंशन SG मेहता ने हियरिंग के बीच उन्हें टॉन्ट मारते हुए किया, जिसके एकदम बाद कोर्ट ने काउंसिल से अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिज्यूम करने को कहा। बेंच सेड, दिस ब्रेकिंग विल गो ऑन टिल 12, एट दिस रेट प्लीज स्टार्ट। हालांकि हियरिंग के लेटर स्टेज में जजेस को भी कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर रेफरेंस देते हुए सुना गया। जब कपिल सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट के दौरान कोर्ट का अटेंशन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लार्जर इशू की तरफ ड्रॉ किया, तो बेंच ने लाइटर वेन में कहा, डू नॉट गो वाइडर एंड बियॉन्ड योर ब्रीफ नाउ। जस्टिस गवई ने कहा, एटलीस्ट विदाउट मिस्टर तुषार मेहता देयर कैन बी अनदर फोरम फॉर दैट। एडवोकेट सिब्बल, जो कि पार्लियामेंट के एक मेंबर भी हैं, उन्होंने क्लेरिफाई किया कि वो कोर्ट में पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करते और सेम वे में पॉलिटिक्स में कोर्ट को डिस्कस नहीं करते। पर इस पे जस्टिस मेहता ने स्माइल के साथ उन्हें रिस्पॉन्ड किया, वी आर लर्निंग दैट फ्रॉम अ पार्लियामेंटेरियन। जस्टिस गवई क्विप्ड, सीनियर पार्लियामेंटेरियन। ये मजाकिया माहौल लंच ब्रेक तक कंटिन्यू रहा, लेकिन बेंच के राइज होने से पहले जजेस ने नोट किया कि बोर्ड्स विद पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट रिटन ऑन देम हैड बीन रिमूव्ड ऑन द लॉयर साइड। जस्टिस गवई ने पूछा, व्हाट हैपेंस इज एनीवन वुड स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। पर कपिल सिब्बल ने बेंच से कहा कि उन्हें पता है कि इस केस में वो एक दूसरे के अगेंस्ट पर है और बाहर वो अच्छे दोस्त हैं। He said, in this case we, SG and I always know we are against each other. SG मेहता ने भी इक्वल वार्मथ के साथ कहा, only inside court, outside we are friends। इस कन्वर्सेशन में ज्वाइन होते हुए जस्टिस गवई ने SG मेहता से कहा, तो क्या आप साथ में वेकेशन स्पेंड करेंगे? जस्टिस गवई ने पूछा, so you do not mind spending your vacation together, only have issue with spending it with डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। इस पे एडवोकेट सिब्बल ने जल्दी से जवाब दिया कि ऐसा करना मेहता की पॉकेट्स को अफेक्ट करेगा। SG मेहता विद लाउड लाफ सेड, these are loaded statements। इस इंटरेस्टिंग एक्सचेंज के अलावा बेंच ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की फाइल किए गए इस केस में अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है, जहां SG मेहता ने बेंच से कहा कि ED स्टेट में इसलिए एंटर करती है ताकि कैश सीज कर सके। वहीं सिब्बल ने SG मेहता के सबमिशन को रिफ्यूट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सिब्बल सेड, if Article 226 is the way to go, by the time relief comes, prob will be done. Nobody can stop it. Matter will be disposed of 4-5 years after notice and charge sheet will have been filed. This is certainly against our constitutional scheme.
My friend's proposition itself will destroy the federal structure of this country. मेहता ने सबमिट किया कि स्टेट की सूट में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था और इसी वजह से वो रिजेक्ट हो सकती है। बेंच ने फिर हियरिंग में एसजी मेहता को ग्रिल किया कि कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है जिसने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को इन्फोर्स किया, जिसके अंडर सीबीआई कॉन्स्टिट्यूट हुई और ऑपरेट कर रही है। एसजी ने कहा कि सेंट्रल एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसके डायरेक्टर के पास रहता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं। He added, CBI is rightfully not joined as party as they are well aware it cannot be. It is devastating to say that CBI is a police force of the union. CBI is not. लेकिन बेंच ने पॉइंट आउट किया कि डायरेक्टर कैन नॉट इशू नोटिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स अनलाइक यूनियन मिनिस्टर्स। कोर्ट ने पार्टीज को अलाउ किया कि वो शॉर्ट रिटन नोट्स अपने रिजॉइंडर सबमिशंस में भेज सकते हैं। उसके बाद बेंच देन प्रोसीडेड टू रिजर्व इट्स वर्डिक्ट ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केस वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन मई 2021 के बाद सामने आया था, जब कई लोग जो अपने घर लीव कर चुके थे ड्यू टू वायलेंस, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट को कंप्लेंट किया था दैट दे कुड नॉट रिटर्न बिकॉज ऑफ द रूलिंग पार्टीज वर्कर्स। मई 31 को हाई कोर्ट ने एक कमेटी ऑर्डर की टू हेल्प दीज डिस्प्लेस्ड पीपल टू गेट बैक होम। बाद में हाई कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी स्टेप इन करने को कहा। एनएचआरसी ने एक कमेटी फॉर्म की जो वायलेंस कंप्लेंट्स में देखेंगी। इस कमेटी ने कहा था कि रूलिंग पार्टी रूलर्स की तरह एक्ट कर रही है और लॉ को फॉलो नहीं कर रही। उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल आउटसाइड द स्टेट को सजेस्ट किया, लेकिन इस सजेशन पर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसएग्री किया, सेइंग इट वाज नॉट फेयर। उन्होंने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे एनसीयू कर दिया और पूछा कि हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर क्यों दिए। आपको बता दो कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस लॉ सूट का रिस्पॉन्स करने को कहा था, जिसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस को कैंसिल नहीं कर सकती, ये लॉ के अगेंस्ट है। क्या ये एक्ट फेयर है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच अपना फैसला जल्दी सुनाएगी, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। जहाँ वेडनेसडे को इस सूट में जजमेंट रिजर्व हो गया, वहीं सेम डे पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। आपको बता दूं कि उन्होंने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शंस जो 16 मई को होने वाले हैं, उसमें प्रेसिडेंट कैंडिडेंसी के लिए अपना नाम अनाउंस किया है। आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल इंडिया के लीगल लैंडस्केप के एक प्रोमिनेंट फिगर हैं और लीगल और पॉलिटिकल दोनों में ही उनका एक सिग्निफिकेंट करियर है। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कई मिनिस्टीरियल रोल्स किए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो दैट सिब्बल हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ड्यूरिंग द लेट 90s एंड अर्ली 20s। और अब एक बार फिर से वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। करंटली सीनियर एडवोकेट अदीश अग्रवाल इज सर्विंग एज द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। तो देखना ये है कि क्या कपिल सिब्बल इस बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन पाते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।